नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपको जो हमने वो 18 टेराबाइट का डिस्क बनाया है, अब इस सर्वर में हम एक शेयर ड्राइव बनाएंगे ताकि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे उस शेयर ड्राइव को एक्सेस कर सकें। और जितने भी हमारा डेटा है, चाहे वो यूट्यूब का हो या जो भी हमारे एडिटिंग का डेटा है, इंपॉर्टेंट बिजनेस डेटा है, वो सारी चीज़ें उस शेयर में वो सेव कर सकें। तो चलिए मैं एक शेयर ड्राइव बनाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे शेयर ड्राइव बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ टूल्स में। एंड टूल्स में जाने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं पहले उस डायरेक्टरी में जाता हूँ और उस ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ फ़ोल्डर्स बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसमें हम लिख देते हैं कि डेटा वॉल्यूम। ठीक है जी। अब इसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले एक ऑफिस शेयर ड्राइव। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बना देते हैं ऑफिस शेयर ड्राइव। अब इस ऑफिस शेयर ड्राइव को हम आगे फर्दर जो है इसको हम एज अ शेयर ड्राइव यूज़ करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम हैं। अब यहाँ पे टास्क में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टास्क में जाके यहाँ पे न्यू शेयर पे क्लिक करूँगा। तो जैसे न्यू शेयर पे आएंगे तो यहाँ पे एसएमबी यूज़ करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम उस पर नहीं जाते, तो हम एसएमबी शेयर यूज़ करेंगे। हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट करने के बाद अब हमें डिस्क को यूज़ करना है। कौन सी डिस्क यूज़ करनी है? आप देखो, सी है और जे है। तो यहाँ पे हम जे को यूज़ करेंगे जो कि हमारा 18 टेराबाइट है। हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है इसमें हम काफ़ी सारा जो डेटा है वो हम डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं शेयर का नाम दे देता हूँ कि शेयर ड्राइव। तो यहाँ पे सिंपल मैं नाम दे देता हूँ शेयर ड्राइव। आई विल क्लिक नेक्स्ट। कैशिंग एनेबल कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं। तो ये अब ये जे में बंद हो गया, लेकिन मैं अब वापस जाता हूँ। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि वो एक स्पेसिफिक फोल्डर पे ही जाए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पाथ दे देता हूँ। यहाँ पे टाइप कस्टम पाथ में जाते हैं हम और यहाँ पे हम ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करके जे में जाएंगे एंड हमने जो बनाया था यहाँ पे डेटा वॉल्यूम बनाया था और ऑफिस शेयर बनाया था, इसको हम सिलेक्ट, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड वी विल क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे शेयर का नाम आ गया ऑफिस, और इसको मैं रीनेम भी कर सकता हूँ इस पर शेयर नेम पे। तो मैं कहता हूँ भाई शेयर ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया शेयर ड्राइव। ठीक है, तो ये हमने लोकली पाथ दे दिया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे या अलाउ कैशिंग करेंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड नाउ विल ट्राई टू ऐड द जो हमारा ऑलरेडी ग्रुप है, उस ग्रुप को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑल्दो वो ग्रुप हमने ऑलरेडी इसको नेस्टेड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं एंड नेक्स्ट वी विल क्लिक नेक्स्ट एंड वी विल क्रिएट। तो जैसे ही हम करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, कंप्लीट है यहाँ पे। तो अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो है शेयर ड्राइव बन गया है। तो अब जब भी यूज़र्स लॉगिन करेंगे तो हम उनको एज अ शेयर ड्राइव इसको मैप करके दे देंगे। तो मैं इसको एक्सेस करके भी देख सकता हूँ। तो जब भी मैं इसमें स्लैश करूँगा एंड हमारे जो सर्वर का नाम है DC01 है एंड आई विल क्लिक स्लैश। तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे शेयर ड्राइव करके ये एक डायरेक्टरी ऑलरेडी यहाँ पे शेयर्ड है। अब इस शेयर ड्राइव को हम क्या करेंगे, हम मैप कर देंगे ताकि यूज़र उसको यूज़ कर सके। अब वो मैपिंग कैसे होती है, हम उसको ग्रुप पॉलिसी के वाया ग्रुप पॉलिसी उसको हम नेस्ट कर देंगे, मैप कर देंगे उसको। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कैसे यूज़र्स को हम ऑटो मैपिंग वो ड्राइव, शेयर ड्राइव को एक्सेस दे सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे एक यूज़र है तो मैं उसके अकाउंट में जाऊँगा, सॉरी प्रोफाइल में जाऊँगा और यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, हम इसका नाम देते हैं डी ड्राइव एंड डी की जगह हम डी के कॉमन जे ड्राइव ही दे देते हैं, जे ड्राइव दे देते हैं और यहाँ पे हम उसका पाथ दे देते हैं। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं। तो ये होम वाज सेट टू द फॉलोइंग शेयर ड्राइव। ठीक है, एंड द शेयर फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके एंड क्लिक ओके। तो अब ऐसे जो है जितने भी हमारे यूज़र्स हैं उनको हम ये प्रोफाइल में जाके उनको हम जो है, अच्छा एक मिनट, उसको हम ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि भाई जे ड्राइव का जो है ना, तो जे की जगह हम दूसरा दे देते हैं यहाँ पे, एस ड्राइव दे देते हैं। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ओके, ताकि किसी तरह से कन्फ्लिक्ट ना हो कि है ना। इसको हम अकाउंट में जाते हैं, प्रोफाइल में जाते हैं, कनेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे इसको एस ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी हम वही शेयर दे देते हैं।
ओके एंड ये भी जाते हैं एंड अकाउंट में जाते हैं, सॉरी प्रोफाइल में जाते हैं और यहाँ पे कनेक्ट करके एस सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे एंड ओके कर देंगे। ठीक है जी। तो अभी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये जो हमने चेंजेस करे ये ऑटोमेटिकली उनको मैपिंग मिल रही नहीं मिल रही। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो आई विल ओपन दिस एंड आई विल राइट अप अ कमांड। तो यहाँ पे हम जीपी अपडेट स्लैश फोर्स कर देंगे। तो ऐसे केस में जो भी हमने चेंजेस करे हैं वो चेंजेस जो है यहाँ पे सक्सेसफुली पर्ज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा एंड देन वी विल गिव अ ट्राई एंड टेस्ट इट आउट कि ये काम करता नहीं करता। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ एंड देन वी विल लॉग इन टू अ क्लाइंट सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट सिस्टम है, लेट मी सी एंड यहाँ पे हम जाते हैं एंड यहाँ पे मैं क्लाइंट सिस्टम का आईडी डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ और अभी हमें जो है जो हमने एस ड्राइव बनाया था वो एस ड्राइव हमें मिलनी चाहिए। तो वो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो अभी आप देखिए कि हम उस सिस्टम में लॉगिन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि लॉगिन करने का, अच्छा ओके, सो ये एक्चुअली इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये यूज़र ऑलरेडी ना इस पर लॉगिन था एंड लॉग आउट नहीं हुआ था। तो हम यहाँ पे ना इसको पहले एक बार लॉग ऑफ कर लेते हैं। लॉग ऑफ लॉगिन करेंगे तो इट विल शो अप, है ना, लॉग ऑफ। ठीक है जी, ठीक है। अब हम दोबारा जो है एक बार लॉगिन करते हैं क्योंकि वो यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन था वहाँ पे। तो जब भी कोई पॉलिसी चेंजेस हम अपडेट करते हैं तो वो तभी रिफ्लेक्ट होता है जब यूज़र री लॉगिन करता है। ठीक है जी। तो अब हम देख लेते हैं एक बार कि री लॉगिन करने के बाद जो वो ड्राइव हमने एस ड्राइव जो दिया है वो यहाँ पे उसको मैप करके मिलता नहीं मिलता है। विल क्विकली चेक दैट। चलिए, तो यहाँ पे हम आ गए हैं एंड होपफुली दिस टाइम we will get the S drive. Now you can see the share drive S drive, it is already been mapped here। और ये G drive हम एज अ प्रोफाइल उनको दे रहे थे, नाउ शेयर ड्राइव उनको मिल रहा है। तो यहाँ पे वो जाके इस शेयर ड्राइव में भी जो भी डेटा है वो सेव कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी डेटा है हम यहाँ पे कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सर्वर पे जाता हूँ and we will try to make some directories which will give them a बेटर ऑप्शन टू। मैं इसको सारा क्लोज करता हूँ, ओके, ये सारा क्लोज करता हूँ। वो जो मैंने दिया था दैट वी हैव डन इट फ्रॉम ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, अगर हम चाहें और भी ड्राइव्स मैप कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी से, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम शेयर में जाएंगे, नो शेयर नहीं था हमारा, डेटा वॉल्यूम में जाएंगे, ऑफिस शेयर पे था, यहाँ पे बनाया था। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ कि यूट्यूब डेटा। ठीक है जी। तो यहाँ पे यूट्यूब का डेटा रहेगा एंड यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं कोर्स डेटा। ठीक है जी। एंड थर्ड हम फोल्डर बना देते हैं यहाँ पे रॉ वीडियो डेटा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोर्सेज के डेटा है वो आ जाएंगे। तो इसको हम और थोड़ा बेटर कर सकते हैं विथ लेबलिंग। इसको 01 कर देते हैं एंड इसको हम 02 कर देते हैं एंड इसको हम 03 कर देते हैं। तो फर्दर यहाँ पे जो भी हमारे चैनल्स होंगे या जो भी होगा उस पर फर्दर सेग्रीगेटेड ये फोल्डर दिखेगा। तो अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड आई विल गो टू दिस क्लाइंट बॉक्स। इन द क्लाइंट बॉक्स आई कैन सी कि यहाँ पे जो है यहाँ पे भी वो जितने भी ड्राइव्स बने थे वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम ये देख लेते हैं ये यूज़र को एडिट करने का, मॉडिफाई करने का ऑप्शन है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है एंड आई विल ट्राई टू डू सम एडिट टू द फाइल एंड ट्राई टू सेव इट। अब हम इसको ओपन करते हैं and now you can see we are able to do the modification of we have the modified permission as well। So I believe this is a video where you have seen that के हम कैसे विंडोज सर्वर पे इस पूरे डिस्क को कन्फिगर किया और उस डिस्क को कन्फिगर करने के बाद हमने शेयर ड्राइव कैसे बनाया और उस शेयर ड्राइव को यूज़र जब लॉगिन होगा तो ऑटो मैपिंग कैसे की।
एंड होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं वीडियोस ऐसे ही होम लैब सीरीज़ में या बिजनेस स्मॉल सर्विस में इसमें हम लाता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।